आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, अडानी, जी हां, अडानी की चर्चा कर रहे हैं। अडानी 25वें पायदान पर पहुंच गए। अरबपतियों की सूची अगर आप देखेंगे तो उस सूची में अब गौतम अडानी का नाम 25वें नंबर पर आ चुका है। आखिर फिर बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए तो विपक्ष की तमाम पार्टियां जेपीसी की मांग कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो हमारे SPN9 न्यूज के जो दर्शक हैं, यानी कि आप सभी भी जेपीसी की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहने वाला है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन गौतम अडानी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है कि संपत्ति को लेकर, जी हाँ, संपत्ति को लेकर फिर से एक बड़ा झटका यहां पर गौतम अडानी को लगता हुआ नजर आया है। सितंबर 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में 155 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के पायदान तक पहुंचे थे। लेकिन जनवरी में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उन्हें जोरदार झटका दिया। पिछले हफ्ते वो 24वें नंबर पर थे, यानी कि 24वें नंबर पिछले हफ्ते थे, जो लगातार मैं आप तक खबरें पहुंचाता रहता हूं। वहीं देखा जाए तो अब 25वें नंबर पर आ चुके हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है और कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर, यानी कि एम कैप की बात यहां पर की जा रही, घटकर करीब आधा हो गया है। इस वजह से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी का कद लगातार घटता चला जा रहा है। सोमवार को, जी हां, सोमवार को आपको बता दें कि ये जो लिस्ट सामने आई है, उस लिस्ट में 25वें पायदान पर गौतम अडानी पहुंच चुके हैं। गौतम अडानी 24 जनवरी तक दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से उनकी कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट आई। इस वजह से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में नीचे गिरते चले गए। अडानी ने पिछले साल फरवरी में भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था और एशिया के सबसे अमीर और दुनिया में 10वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब यहां पर देखा जाए तो अंबानी टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं और गौतम अडानी टॉप 20 से बाहर हो चुके हैं। सितंबर 2022 में 155 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ गौतम अडानी जो है दुनिया के, जी हां, दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति थे। लेकिन लगातार आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर झटका लगा है। लेकिन हम संपत्ति पर नजर डालेंगे, गौतम अडानी की संपत्ति पर यहां पर आपको बताना चाहेंगे क्या बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी कुल नेटवर्थ, जी हां, गिरकर 49.1 अरब डॉलर रह गई, जबकि 124 बिलियन डॉलर संपत्ति यहां पर बताई गई थी, जो महज पिछले हफ्ते 61.3 अरब डॉलर की संपत्ति यहां पर बताई गई थी। अब वो 61.1, जी हां, वो गिरकर 49.1 अरब डॉलर रह गई है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर लगातार जो है संपत्ति घटती चली जा रही है। वहीं निवेशक की चिंता बढ़ गई है। निवेशक प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। आउट ऑफ कंट्रीज में गो अडानी के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि गौतम अडानी इन तमाम निवेशकों का, ग्राहकों का पैसा लौटाएंगे कैसे, क्योंकि 49.1 अरब डॉलर संपत्ति मात्र इनके पास बची हुई है। अगर हम बात करें, पिछले सप्ताह मंगलवार को गौतम अडानी की कुल संपत्ति 52.4 अरब डॉलर थी। 3 कारोबारी दिनों में ही संपत्ति करीब $3, जी हां, $3 घट चुकी है। गौतम अडानी की नेटवर्थ में गिरावट के चलते न केवल अरबपतियों की लिस्ट में नीचे आ गए हैं, वहीं देखा जाए तो लोगों की नजरों में भी गौतम अडानी बहुत नीचे आ चुके हैं। आपको बता दें कि यहां पर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज भी उनसे छिन चुका है। दौलत के मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी अडानी से काफी आगे निकल चुके हैं। वही बात मैं आपको बता रहा था कि मुकेश अंबानी को बड़ा लाभ हुआ है और मुकेश अंबानी जो है टॉप 10 की सूची में शामिल हो चुके हैं। गौतम अडानी टॉप 20 से बाहर हो चुके हैं, 25वें पायदान पर यहां पर आ चुके हैं। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की संपत्ति में करीब 34 अरब डॉलर, जी हां, 34 अरब डॉलर अंतर आ गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी फिलहाल अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पर है और उनकी कुल संपत्ति 83.6 अरब डॉलर है। लंबे समय से गौतम अडानी के साथ एक दूसरे भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी भी अरबपतियों की टॉप 10 लिस्ट में जो है अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं। लेकिन उनकी नेटवर्थ में अभी उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं गौतम अडानी से बहुत आगे
यहाँ पर मुकेश अंबानी पहुंच चुके हैं। फ्रांस के उद्योगपति बर्नार्ड अर्नाल्ट, जी हाँ, इनका नाम जो है बर्नार्ड अर्नाल्ट इनका नाम बताया गया है, लगातार टॉप 10 के पहले पायदान पर बने हुए हैं। यानी कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि पहले पायदान पर जो है अरबपतियों की सूची में उसका नाम यहाँ पर निकल कर आया है, बर्नार्ड अर्नाल्ट। जी हाँ, उनकी नेटवर्थ 192, जी हाँ, 192 अरब डॉलर है। वहीं लिस्ट में दूसरे नंबर पर टेस्ला CEO एलन मस्क 187 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ काबिज हैं। दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति 121 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अमेजन के, जी अमेजन आप जानते होंगे, अमेजन के जेफ बेजोस हैं। वहीं विल गेट्स का नाम तो सबने ही सुना होगा, 117 अरब डॉलर, और वॉरेन बफेट, जी हाँ, वॉरेन बफेट 107 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ क्रमशः चौथे और 5वें नंबर के सबसे रईस हैं। यानी कि मैंने आपको यहाँ पर टॉप 5 के नाम भी बता दिए कि कौन कौन है और किसके पास कितनी संपत्ति, यानी कि 192, 187, 121, 117 और 107, इस तरीके का जो आंकड़ा है। लेकिन इस आंकड़े में कहीं ना कहीं गौतम अडानी शामिल हुआ करते थे, यानी कि गौतम अडानी 124, जी हाँ, 124 बिलियन डॉलर की संपत्ति से तीसरे नंबर पर हुआ करते थे। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर 121 बिलियन डॉलर की संपत्ति से जो आगे है उसका नाम है जेफ बेजोस। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अडानी बहुत पीछे हो गए। वहीं 10वें नंबर की बात करें तो 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी, जी हाँ, टॉप 10 में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों क्या लगता है कि यहाँ पर जो एक बड़ा झटका, एक के बाद एक बड़ा खुलासा संपत्ति को लेकर, नेटवर्थ को लेकर उद्योगपति होने के नाते गौतम अडानी को मिल रहे हैं, क्या यहाँ पर निवेशकों का पैसा लौट पाएगा? क्या निवेशकों का पैसा गौतम अडानी घर घर पहुंचा कर देंगे? वहीं देखा जाए तो अभी भी जो है सियासत गर्म है। मोदी अडानी भाई भाई के जो नारे लग रहे हैं उस पर लगातार जो है भूचाल आया हुआ है। विपक्ष लगातार जो है तस्वीरें दिखा रहा है, विपक्ष सबूतों को पेश कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री की वो तस्वीर भी दिखा रहा है जिस तस्वीर में देश के प्रधानमंत्री अडानी के जेट में चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर सर्कल लगा के दिखाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जेपीसी जांच को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में कई सारे ठिकाने गौतम अडानी के मिले थे, तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि भारत में 28 राज्य जो हैं, इन राज्यों में कितनी जगह ऐसी होगी जहां पर कहीं ना कहीं अडानी के ठिकाने होंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं रेड की बात चल रही है कि ईडी, सीबीआई और जो आईटी की रेड डलती है, जो 3 जमाई बीजेपी पार्टी के हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए है क्या? आखिर क्यों गौतम अडानी के ऊपर रेड नहीं डाली जाती है? ये तमाम सवाल भी कहीं ना कहीं विपक्ष लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों क्या लगता है कि जो संपत्ति पर बड़ा खुलासा यहां पर गौतम अडानी की हुई है, तो क्या इसको रिकवर कर पाएंगे? क्या गौतम अडानी उस पायदान पर पहुंच पाएंगे जिस पायदान के लिए कहीं ना कहीं उनको देखा जा रहा है? क्या टॉप 10 में शामिल हो पाएंगे, या फिर उद्योगपतियों के साथ जो पक्षपात हुआ है उसको लेकर गौतम अडानी माफी मांगने के लिए सामने आएंगे? क्या लगता है कि गौतम अडानी पैसे कैसे लौटा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।